ग्रैंड मॉम कैसी हो? आ गई तुम? हाँ। मॉम कहाँ है? कहीं तो गई है, पर मुझे बताने का टाइम नहीं था उसके पास। मुझे मिलने के लिए बुलाया और वो खुद यहाँ पर नहीं है। ये देखो, स्मेल करो। अच्छी खुशबू है। सुनो, तुम्हारे मम्मी डैडी के बीच क्या चल रहा है? तुम्हें कुछ पता है? मुझे नहीं पता। और तुम्हारा वो जाओ जिन कैसा है? तुम्हारी मम्मी की उस हरकत के बाद ठीक तो है ना वो? हाँ ठीक है। मॉम की आदत पता है ना आपको, बार बार चीजों को दोहराना। मुझे भी याद हो जाता है। तुम हमेशा मेरा मूड ठीक कर देती हो। थोड़ा वॉक करके आए? ठंड लग रही है? नहीं नहीं, अभी तो एक और विंटर देखना है मुझे, और भी मजे करने हैं। ग्रैंड मॉम। तुम्हारी मम्मी क्या सोच रही है? उसका वो पति? अच्छा छोड़ो उसे, उसके बारे में बात करने का दिल नहीं करता। मॉम मेरे अगेंस्ट है और आप उनके अगेंस्ट। हम सच में एक ही फैमिली है ना? क्यों? तुम अपनी मम्मी की बेटी और मेरी ग्रैंड डॉटर होकर खुश नहीं और हो? कोई ऑप्शन है हमारे पास? मार खाओगी तुम। मजाक कर रही हूँ। आप लोग ही तो मेरी जिंदगी है। आप लोगों को पाके मैं बहुत खुश हूँ। और एक बात जान लो, हम कुछ ही सालों तक जिंदा रहेंगे, और ये बात जल्दी मान लेनी चाहिए तुम्हें। जब तुम मेरी उम्र की होगी तब समझोगी कि हमें अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। अगले जन्म में क्या होगा उसके बारे में मत सोचो, भविष्य में भी क्या होने वाला है वो भी मत सोचो। अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करो, वो इम्पोर्टेंट होता है। समझ गई ना? हाँ मैं समझ गई, लेकिन फ्यूचर को लेकर तो सब सोचते हैं ना। मॉम तो हमेशा सोचने के लिए कहती हैं। सुनो, जरा मेरी हेल्प करो। मुझे वो जिपर ला कर दो ना। अरे मैं जिपर मांग रही हूँ, सुन नहीं रहे हो? कहाँ खोए हुए हो? ये लो। सच में उम्र हो गई है। जिपर 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 चाहिए। देखो, सब कुछ इसमें जो चाहे ले लो। कितने आलसी हो गए हो। सुनो, मैंने इस बारे में बहुत सोचा। शुनुओं ने जब तय कर ही लिया है कि वो यूएन से ब्रेकअप कर लेगी तो उसके पैसे वापस कर देते हैं। क्या? तुम वो वापस क्यों करोगी? उसने तो हम पर इन्वेस्ट किया है। जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे हम उसे लौटा देंगे ना। सच में लौटा देंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम सोच क्या रहे हो। उसने हमारे लिए नहीं, सिर्फ शुनुओं की वजह से इन्वेस्टमेंट की थी। जल्दी उसके पैसे लौटा देते हैं। लेकिन पैसे अभी वापस करे या हमारे पास आने के बाद करे, बात तो एक ही है ना। जरा सोच कर देखो, उसका हम पर एहसान है। इसके अलावा उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ ना। बात में दम तो है, तुम सही बोल रहे हो। अच्छा सुनो, एक बार चलकर स्टोर देखकर आ जाते हैं। अरे इतनी क्या जल्दी है तुम्हें? बाद में जाकर देखो ना, अभी बहुत ज्यादा धूप है। कहाँ जाओगी? हाँ धूप तो है, एजेंट को फोन कर लेती हूँ। अरे उसे फोन क्यों कर रही हो? लाओ इधर, तुम्हें क्या जल्दी है? फोन दो मुझे। मेरा मतलब है कि क्या जल्दी है? पैसे कहाँ हैं? मैंने पूछा पैसे कहाँ हैं? फिर जुआ खेलना शुरू कर दिया? क्या? तुम फिर जुआ खेलने लगे हो ना? पिछले कुछ दिनों से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं। तुम्हें पता है कितनी रातों से मैं चैन से सोई नहीं हूँ। तुमने वादा किया था कि तुम जुआ नहीं खेलोगे। मुझे लगा था कि तुम बदल जाओगे। मुझे लगा था कि हम फिर से साथ रह पाएंगे। तुमने सब खत्म कर दिया, समझे?
देखो तुम वैसे भी वो पैसे तुम अभी इस्तेमाल नहीं करने वाली थी ना, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं उन पैसों को इस्तेमाल कर लूं। अगर जीत जाता हूं तो पैसे लौटा दूंगा ताकि उसका एहसान ना रहे। मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए और अपनी बेटी के लिए किया है ना। देखो मैं कितना बदनसीब हूँ। देखो यकीन करो, अगर मैं जीत जाता, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम सच में मुझे बाहर निकाल रही हो? ये क्या कर रही हो तुम? अरे मेरा सामान ऐसे मत करो। अरे रुको, सुनो, तुम सीरियस हो क्या? सुनो। अरे हेलो ली। हाँ, तुमसे कुछ पूछना था। एक बात बताओ, क्या मुझे अभी लोन मिल सकता है? हाँ, जितना भी हो सके। हाँ, अच्छा। हाँ, तो इंतजाम कर दोगे क्या? और प्रोसीजर क्या होगा? हाँ, बता दोगे मुझे? हाँ, तुम्हारे मैसेज का वेट करूंगी। हाँ, ठीक है, बाय बाय। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मम्मी शायद जाओ जिनको मना लेगी। आपसे कुछ कहा उन्होंने? नहीं, लेकिन मुझे पता है। तुम्हारी मम्मी को जानती हूँ मैं। उसकी जिंदगी में तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है बेटी। तुमने कहा था ना, जाओ जिनके बिना तुम खुश नहीं रह पाओगी। हालांकि मैं जाओ जिनको अच्छे से नहीं जानती, पर जितना उसे जानती हूँ वो एक बहुत अच्छा लड़का है। खैर, अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। शादी में सुख दुख दोनों हैं, ये बात याद रखना। कभी कभी तो अफसोस भी होता है। मुझे पता है तुम्हारे लिए ये बहुत कठिन समय है, पर यही जिंदगी है बेटी। ज्यादातर हमें दुख ही झेलने पड़ते हैं, लेकिन साथ ही खुशी के पल भी होते हैं, और उन्हीं के लिए तो हम जीते हैं। खुशी के ये पल ही पुराने गमों को भुलाने में मदद करते हैं। सुनो, जाओ जिन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। सुनो, माँ बाप बनने की खुशी तुम्हें अब तक नहीं पता है। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है बच्चों को ठीक से पालना और उन्हें पढ़ाना लिखाना। हम धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। अपनी माँ की बातों का बुरा मत मानना। आखिर तुम उसकी इकलौती बेटी हो, तुम्हें उसे समझना होगा। देखो, ये बिल्कुल ठीक हो गया। तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। थैंक यू डॉक्टर अंकल। मुझे लगा था बेबी कभी भी ठीक नहीं होगा, और मैं जब बहुत सैड हो जाती हूँ तो मैं जिक्सो पजल खेलती हूँ और बाकी सारी चीजें भूल जाती हूँ। डॉक्टर जाओ, आप बहुत एनिमल्स को सेव करते हैं, उनका कितना ध्यान रखते हैं, तो ये आपके लिए, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू। यू वेलकम। हम चलते हैं डॉक्टर। थैंक यू। हाँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। थैंक यू। चलो बेटा। बेटा, घर जाकर इसका अच्छे से ध्यान रखना और इसे अच्छे से पालना। तुम इसे प्यार दोगी तो ये भी तुम्हें प्यार देगा। समझ गई? ठीक है। ओके, टेक केयर। डॉक्टर अंकल को बाय बोलो। बाय डॉक्टर जाओ। बाय, यू वेलकम। चलो। अगर आप चाहें तो घर जा सकते हैं। नहीं, ठीक है। ठीक है, जो मर्जी में आए करो। दिमाग खराब हो गया है।
इवन ब्रो, तुम आओ, मैं चलता हूँ. ओके, तुम आ गए. हे शुयांग, चलो साथ में प्रैक्टिस करते हैं. अगली बार. आज की सारी क्लास फुल है. अच्छा, जाओजिन कैसा अब? हाँ, वो ठीक है. पक्का? हाँ बिल्कुल. मैंने सुना है कि उसका कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है. तुम्हें सब पता है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत. तुम्हें किसने बताया? शुनुओ ने? अच्छा नहीं हुआ बेचारे के साथ. अगर टाइम मिले तो उससे बात कर लेना, हिम्मत मिलेगी. चलता हूँ. देखते नॉर्मल रहने का नाटक कब खत्म होगा. काम करते वक्त मैं हमेशा चुप रहती हूँ. वैसे एक्टिंग तो बहुत अच्छी करती हो. जाओजिन से मिलने का मन कर रहा है ना? मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए. हाँ, मेरे सामने तो तुम ये एक्टिंग मत ही किया करो. मुझे सब पता होता है. मुझे पता है तुम्हें उससे मिलने का मन कर रहा होगा, लेकिन मेरे सामने तुम कूल बन रही हो. अपना काम करो ना तुम. जो लोग हर्ट होते हैं वो डरावने बन जाते हैं. क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ही सोचो ना, जब पेंगुइन के डैड ने तुम्हें उस वक्त रिजेक्ट कर दिया था, तुम कितनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी. और अब जाओजिन की हालत सेम तुम्हारी तरह ही है, पर तुम्हें उसकी परवाह नहीं है. मुझे भी तो बुरा लग रहा है ना. मेरे दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है और मैं ऐसा प्रिटेंड नहीं कर सकती ना जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. मैं भी तो एक इंसान हूँ ना. हाँ 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 हाँ, वो तो है, वो तो है. बोलती जाओ, बोलती जाओ. आजकल तो हमारा बिजनेस भी बिल्कुल ठीक से नहीं चल रहा है. ऐसा लग रहा है कि लोगों को बोलना पड़ेगा कब शादी कर रहे हो हमें बताओ. अब कहाँ जा रही हो? सोच क्या रही हो तुम? हेलो. हाय. डॉक्टर जाओ, काम के वक्त ये क्या कर रहे हैं? अरे ये भी सही नहीं है. उम्र कितनी है आपकी? जिक्सो पजल खेलते हैं? मैं फंस गया. इसके लिए जिक्सो पजल जिम्मेदार है या आप खुद? लाइए, मैं हेल्प कर देती हूँ. ये देखिए. मैंने पहले भी ये किया था. ये गलत है. हेलो, शुनो के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है क्या? ये किसने कहा तुमसे? मैं लॉकर रूम में था, वहाँ पेंगुइन से मिला. शायद उसे तुम्हारे और शुनो के बारे में पता है. शुनो को इतनी जल्दी पेंगुइन को इस बारे में बताने की क्या जरूरत थी? क्या वो फिर से पैचअप करने वाले हैं? सिस्टर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ. कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर जाओ. आ रही हूँ. अंदर आओ ना. पंचिंग की प्रैक्टिस करो. हाँ तुम शुरू करो. ए, तुम यहाँ अभी क्यों आए हो? मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ. जाओ यहाँ से. देखो, मैंने तुम्हें जो फोन पे कहा शायद वो सच ना हो. इतना गुस्सा मत करो. मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ. डोंट वरी. आज तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ. एक मैच हो जाए. मेरी आज की प्रैक्टिस हो गई है. मुझे चलना चाहिए. चलता हूँ मैं. डर गए?
शादी के बाद हम लोग इसी घर में रहते थे। ये लो कॉफी। थैंक यू। वेलकम। लगता है बहुत जल्दी है तुम्हें। मैंने वॉर्न किया था ना तुम्हें, शूनुओं को परेशान मत करना। क्यों, क्या हुआ? हारने का डर सता रहा है? मैंने ये भी कहा था, अगर तुम ऐसा करते रहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने भी तुमसे कहा था, जैसे ही तुम हार मान लोगे मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। तुम्हें लगता है कि मेरे हार मानने से शूनुओं तुम्हारे पास आ जाएगी? मैं उसके लिए ये सब नहीं कर रहा हूं। सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। मेरा मकसद तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। सच बताऊं तो मेरी मम्मी भी हम दोनों के प्यार के खिलाफ थी, बिल्कुल तुम्हारी मम्मी की तरह। लेकिन फिर मैं उससे प्यार करती थी। जाओजिन हैंडसम था, मेरा ख्याल रखता था, लेकिन कुछ दिन एक साथ रहने के बाद मुझे लगा कि मुझे बेहतर जिंदगी चाहिए जो वो नहीं दे सकता। इसलिए मैं, ये सब जाओजिन ने तुम्हें बताया ही होगा, है ना? वो अपने पास्ट के बारे में शेयर नहीं करता ज्यादा, और मैं पूछती भी नहीं। वो ऐसा ही है, सब कुछ अपने दिल में छुपा कर रखता है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलने देता। हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम उसे दुख देते हैं। वो कुछ बताता ही नहीं था। कभी कभी उसके साथ रहना काफी डिप्रेसिंग हो जाता था। सॉरी, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता। वो लास्ट टाइम उसने ड्रिंक किया था तो मैं उसके साथ ही थी। उसने पूछा कि क्या मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी। तो इसीलिए तुम यहाँ आई हो? उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना। मुझे पता था कि वो नशे में था, इसलिए मैं उसे चाय देने के लिए आई थी। मुझे पता है, लेकिन उसे डर था कि तुम उसे छोड़ दोगी। इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं हूँ। उसके इस डर के पीछे सबसे बड़ा रीजन उसकी माँ है। जब उसकी माँ घर छोड़कर गई थी तब वो उस वक्त सिर्फ शितोऊ की उम्र का ही था, और तब से वो घर नहीं आई। इस टॉपिक के बारे में हम कभी बात नहीं करते थे। देखो, अगर शूनुओ मेरे पास वापस आना चाहती है तो मैं उसे हंसी खुशी एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं। शूनुओ को मैं काफी लंबे समय से जानता हूं, अच्छी तरह से पहचानता हूं। वो वैसी लड़की नहीं है जो सिर्फ प्यार से खुश हो जाएगी। तुम्हारे चीप रोमांस से वो खुश नहीं रहेगी। आज नहीं तो कल तुम्हें पता चल ही जाएगा। तुम जानते भी हो मेरी हालत इस वक्त ऐसी क्यों है? सिर्फ शूनुओ की वजह से। एक दिन तुम्हारा भी हाल मेरे जैसा ही होगा। फिक्र करने के लिए शुक्रिया। मैं अभी जो तुमसे कहने वाला हूं वो कोई वार्निंग नहीं है, धमकी है। इससे पहले तुमने जो भी कहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी फैमिली को इन्वॉल्व करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो फिर चलो देखते हैं कि तुम क्या करोगे। मैं इंतजार करूंगा। एक्चुअली मैंने सोचा था कि जब मैं वापस आऊंगी तो हम दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन फिर मैंने तुम्हें देखा और फिर मुझे लगा कि तुमसे मिलने के बाद वो काफी बदल गया है। उसके पापा भी बदल गए हैं, किन और उसके पापा का रिलेशनशिप भी बदल गया है। मुझे लगता है कि सिर्फ तुम्हारी मदद से इनके रिश्ते सुधरे हैं। ये कोई मदद नहीं है एक्चुअली। जब दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये बदलाव नेचुरली आ जाते हैं। आई होप ये बदलाव फायदेमंद होंगे।
वैसे पेंगुइन भी मुझसे मिलने आया था। वो भी जाओजिन के पास्ट को समझने की कोशिश कर रहा था। ये लोग इतने सीरियस क्यों हैं? शनुओं की वजह से इतने दिन से बच रहे थे, लेकिन जब तुमने हमारी फोटोज ली तो मैं अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। मुझे पता चला कि तुम्हारे डैड ने ये सब किया। डैड को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी बंद। कोशिश करूंगा। छोड़ो छोड़ो छोड़ दो। हे, छोड़ दो। तुम सीरियस हो गए? बात क्या है? तुम ठीक तो हो ना? बोलो ठीक हो? तुम्हें हो क्या गया है? छोड़ो। क्या करो? शांत हो जाओ। छोड़ दो उसे। छोड़ दो उसे। शांत हो जाओ। छोड़ो छोड़ मुझे। रोको इन्हें। रोको इन्हें। नहीं गलत है ये। रुको। झगड़ा नहीं करते। रुक जाओ। डिनर तैयार है, आ जाओ। मुझे नहीं खाना, मैं वेट कम कर रही हूँ। तुम नहीं खाओगी तो सब फेंक दूंगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं खाना वेस्ट करना नहीं चाहता। तुम वापस क्यों आए हो? ठीक है, चला जाता हूँ। मैंने तुमसे जाने को कहा क्या? आओ यहाँ आकर बैठो। ठीक है, आओ। तो तुम ट्राई करो मेरी सैलेड। टेस्ट करो, लो। ये खा के देखती हूँ। ये बताओ कि शुनु और जाओजिन के बीच क्या चल रहा है? कोल्ड वॉर चल रहा है। जाओजिन कहाँ है? मत पूछो, आज उसने पेंगुइन के साथ फाइट की। कौन जीता? वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हें क्या लगता है इनका अंजाम क्या होगा? मुझे नहीं पता। अगर वो दोनों ब्रेकअप करेंगे तो हम भी ब्रेकअप करेंगे। सिंपल सी बात है। नहीं, पर क्यों? क्योंकि तुम जाओजिन के अच्छे दोस्त हो और शुनु मेरी अच्छी दोस्त है, तो मुझे उसका सपोर्ट करना पड़ेगा ना। मैं उसे छोड़ नहीं सकती। अच्छा देखो, अगर वो लोग झगड़ा करते हैं तो हम भी झगड़ा करेंगे। अगर उन्होंने ब्रेकअप किया तो हम भी ब्रेकअप कर लेंगे। आखिर ये चल क्या रहा है? तुमने कभी ये सुना नहीं क्या कि दोस्ती प्यार से बढ़कर होती है, कोई भी सिचुएशन हो? तो तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ। जेलस हो ना? गुस्सा भी आ रहा है। तुम्हें मुझसे और शुनुओं से जलन हो रही है। सब तुम्हारी गलती है, हमेशा जेलस फील करवाती हो। वो डॉक्टर जाओ को ढूंढ रही हो? वो अब तक आई नहीं है। थैंक यू मिस होंग। कॉफी पियेंगी? नहीं, मुझे जाना होगा। शुनु, हेलो। यूएन, आज रात तुम फ्री हो क्या? वो तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मिलना था। ठीक है मॉम, जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो तुम ही कोई जगह डिसाइड करके बता देना और मुझे उस जगह का एड्रेस भेज देना, ठीक है?
जगह डिसाइड करके आपको मैसेज करता हूं। मिलते हैं मॉम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ है, बस गाड़ी का दरवाजा लग गया। सच बोलोगे या नहीं? हाँ, काम खत्म होने के बाद चलकर बात करते हैं। क्या बात करेंगे? इसके बारे में। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे दुखी होने की बीमारी है और इसीलिए एक डॉक्टर के पास आ गई हूँ। ट्रीटमेंट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। युएन, हाँ डैड। बस हम दोनों ही हैं, तो इतना सारा खाना क्यों मंगवाया? क्या और भी कोई आने वाला है? थोड़ा इंतजार करिए। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। शोनुओं के मामले में आपने मेरी बहुत मदद की है और अब सब कुछ सॉल्व हो चुका है। उस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया है, क्या वो इस लायक है? उस आदमी के लिए उसके मन में सिर्फ सिंपैथी है और अब वो ये बात समझ गई है। क्या तुम मुझसे फिर से पैचअप करना चाहते हो? वो आपके ऊपर है। आप हाँ कहेंगे तो जरूर करूंगा। जब शोनुओ मेरे साथ रिलेशनशिप में थी तब आप उसे पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से हमारे बीच प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो क्या इस बार आप मेरी मदद करेंगे? हेलो शोनुओ की मॉम। मिस्टर पैंग, आप भी यहाँ हैं? आंटी शू प्लीज बैठिए। हाँ। प्लीज बैठ जाइए। अरे इसकी जरूरत नहीं, नहीं है कोई बेटा। बात नहीं आंटी। थैंक यू। आंटी शू, आज डैड आपसे यहाँ पर मेरी और शोनुओ की शादी की बात करना चाहते हैं। हाँ। हम खाते खाते बात करें? क्या पता आपको यहाँ का खाना पसंद आए या फिर ना भी आए। हाँ, जरूर अच्छा ही होगा। जितने भी पैसे होते थे डैड शराब में उड़ाते और उन्हें शक था कि माँ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। जब भी शराब पीकर आते तो मॉम को बहुत मारते थे। मैं मॉम की मजबूरी समझता हूं, लेकिन मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। किन 7 साल की थी जब वो हमें छोड़कर चली गई। उसके बाद किन बीमार पड़ने लगी। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक छोटी जॉब करने लगा। डैड ज्यादा कमाते नहीं थे। तभी मुझे पता चला अगर मुझे जिंदा रहना है तो सब कुछ सहते रहना होगा। उसके बाद मेरी शादी हुई, फिर मेरा डिवोर्स हुआ। उस वक्त मैं पूरी तरह टूट चुका था। अगर उस वक्त मैं इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता तो पता नहीं क्या होता। मैं अपने आप को कुछ कर बैठता। किन के लिए तुमने इतना सब कुछ किया? उस दिन शराब पीने के बाद मैंने अपनी मॉम को कॉल किया। मैं किन को उनसे मिलवाना चाहता था, पर उन्होंने अपना नंबर ही चेंज कर दिया। उसके बाद तियान मुझे मुझसे मिलने आई। मैंने अपना कंट्रोल ही खो दिया। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। तुमने ऑलरेडी बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती
मैं क्या करती अगर ये सब मेरे साथ होता तो? थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। लेकिन क्यों कहना चाहिए? थैंक यू मुझ पर ट्रस्ट करके, अपने सीक्रेट शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हमेशा मेरे साथ रह के मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मेरा साथ ना छोड़ने के लिए। ऐसा लग रहा है हम दोनों अपनी शादी के दिन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये सब कहना बहुत आसान है ना, लेकिन हकीकत में ये सब करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। चाहे तुम कितना भी अपनी गलतियों को मान लो, सजा से तुम बच नहीं सकते अब। मिस शुओ, आपका बच्चों के फैसले के बारे में आपका क्या ख्याल है? बच्चे तो अपने फैसले आजकल खुद ही ले लेते हैं। माँ बाप होने के नाते हमें उनकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें सपोर्ट और प्रोटेक्ट करना चाहिए। आपको नहीं लगता? आंटी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये मेरे और शुनुओं के बीच की बात है। हम दोनों ने इसी साल शादी करने का सोचा है। शादी की डेट फिक्स करने के लिए मैंने आप दोनों को डिस्कस करने के लिए बुलाया है। शादी बहुत इम्पोर्टेंट मैटर होता है। वो तो तुम दोनों के डिसीजन पर डिपेंड करेगा। तुम दोनों की सहमति होनी चाहिए। लेकिन आज मैं यहाँ किसी और वजह से आई हूँ। ये लो, ये तुम ले लो। यूएन, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी लॉन्ड्री के लिए इन्वेस्ट किया था, लेकिन मैं इस बारे में बहुत पहले से ही सीरियसली सोच रही थी। देखो अब मेरी उम्र हो गई है, काम ठीक से संभाल नहीं पाती। अगर मैं इसमें और पैसे इन्वेस्ट करूंगी तो मुझे डर है कि मैं वो जिम्मेदारी ठीक से संभाल नहीं पाऊंगी। अगर लॉस हो गया तो ये पैसे किसी काम के नहीं होंगे। इसलिए बेटा तुम ये रख लो। हाँ आंटी, मैंने आपसे कहा है आप पैसों की जरा भी चिंता मत कीजिए। एक्चुअली आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट मत समझिए, बस इतना समझिए ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। ये पैसे आप अपने पास ही रखिए। यूएन, ये शुनुओं का अपना फैसला होगा। मैं उसे फोर्स करके उसका फैसला नहीं बदल सकती। ये मैं उसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि साउजन जैसा लड़का वो डिजर्व नहीं करती। मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि जाओजिन थोड़ा सा अलग है, पर वो बुरा नहीं है। सच बताता हूँ, उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे पहले उस पर तरस आता था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि उसके इरादे ठीक नहीं है। उन फोटोज को तो जानती हो ना आप? पहले डैड को फिक्र थी कि मेरे और शुनुओं के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, इसलिए वो हम पर नजर रख रहे थे। ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी इन सब का जाओजिन से क्या लेना देना है बेटा? उसकी बहन बीमार है और उसकी सर्जरी के लिए बहुत पैसे चाहिए। वो मुझे उन फोटोज से ब्लैकमेल करना चाहता है। मुझे पता चल जाएगा कि वो किस तरह का इंसान है। आप ये पैसे रखिए, आपके काम आएंगे। और पहले जो भी हुआ है मैं वो सब भूल जाऊंगा। चलो खाना खाते हैं। आई एम सॉरी, मुझे अभी याद आया कि दुकान पर कुछ जरूरी काम है, तो मुझे जाना होगा। आप लोग आराम से खाइए। और हाँ, हमारे परिवार का ख्याल रखने के लिए थैंक यू। चलती हूँ। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। हाँ, नहीं आने की आंटी, मैं जरूरत बहुत नहीं। हुआ, तुम किसी को अपना सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
क्या कहा? एक्चुअली आंटी कौन वो सा सामान? इनका वो मतलब नहीं था। जानती हूँ, तुम्हारे डैड ने कुछ गलत नहीं कहा। तुम्हारे डैड वकील है ना, और तुम इन्हीं के बेटे हो। तो वकील का बेटा लॉन्ड्री के मालिक की बेटी से शादी क्यों करेगा? अब पता चल रहा है कि इसके पीछे जरूर तुम लोगों का कोई मकसद होगा। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। आपकी बेटी शूनुओ ने मेरे बेटे का दिल तोड़ा है, उसे धोखा दिया है। मासूम बनने का नाटक मत कीजिए। आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता यूएन के साथ क्या हुआ था? कांगशांग को यूएन की लाइफ में आप ही लेकर आए थे। आपने कभी मेरी बेटी के फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। हाँ, ये सच है, तुम्हारे डैड लॉयर हैं, और कुछ लॉयर्स सिर्फ सबूत की परवाह करते हैं, इंसान के दिल की नहीं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं और भी फोटोज ले लेती। तब तो हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं होता। सच बताऊं, मुझे नहीं पता था कि आज आप आने वाली हैं। दरअसल मेरा बेटा बहुत जुनूनी हो गया है। आपको क्या लगता है कि आपकी औकात भी है मुझसे बात करने की? मुझे कौन सा आपसे मिलना था? इसे सिखाइए इसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप तो इसके बाप है ना। आप जैसे लोगों से मैं बात नहीं करता। किसी ऐसे को ढूंढिए जिससे आप इस तरह बात कर सके। हाँ, मुझे और मेरी बेटी को अकेला छोड़ दीजिए। अब खाइए अच्छे से। आंटी तुम बैठ जाओ, खाना खाओ और घर जाओ। वैसा नहीं करना चाहते थे ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं शराबी नहीं हूं। वो तो बस मेरी गलती थी। इंसान ही गलती करते हैं। अगर तुम कोई गलती करो तो तुम इंसान हो। लोग ऐसा ही बहाना बनाते हैं। और ये तो मेरी पहली गलती थी ना। पहली गलती पर माफ कर देना चाहिए शुनु, नहीं तो ये नाइंसाफी है। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। कहीं तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत तो नहीं? एक हफ्ता? 2 हफ्ते कुछ ज्यादा ही हो जाएंगे। महीने में एक बार? महीने में एक बार? नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। ठीक है फिर। नहीं, रुको रुको रुको, गुस्सा मत करो। अब यहाँ लिखो कि तुम शराब नहीं पियोगे, और अगर तुमने वादा तोड़ा तो तुम शोनो से शादी नहीं करोगे। डेट डालो और साइन करना मत भूलना। क्या कर रही हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि जब पैसे लौटा सको तभी यहाँ वापस आना। एक बार अपना फोन देखो। किस लिए देखूं? मैंने देखने के लिए कहा है तो देखो ना। कहाँ से मिले तुम्हें ये? हाँ, इतने पैसे कहाँ से मिले तुम्हें? मैंने पैसे उधार लिए हैं। मेरे दोस्त ने मेरी मदद की। वो सिर्फ पैसे ही नहीं दे रहा बल्कि इंटरेस्ट भी कम ले रहा है। हमारी लॉन्ड्री के लिए मैंने ये पैसे लिए हैं। चलो हम दोबारा से शुरू करें। अच्छा हुआ कि मैंने शूनुओं की शादी यूएन से नहीं करवाई। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि तुमसे शादी करके मैं पछता रही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? ये पैसे मैंने तुम्हारे लिए लिए हैं।
और तुम ग्रैंड मॉम हमारे रिश्ते के लिए मान गई हैं। अब सिर्फ मॉम ही बची हैं। मॉम को तो मनाना पड़ेगा ना। मेरी फैमिली के बारे में जानने के बाद दादी माँ और आंटी को टेंशन तो होगी ही, इसलिए जल्दबाजी मत करो। मैं खुद को लेकर नहीं सोच रही हूँ, मैं बस ये सोच रही हूँ कि मेरी वजह से लोग तुम्हें दोषी ना मानने लगे। मैंने तुमसे कहा है ना कि लोग क्या सोचते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगा शुनु। लेकिन मेरी फैमिली ने तो तुम्हें अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, और ये फीलिंग मैं समझ सकती हूँ। तुमने मुझे एक्सेप्ट किया, ये काफी नहीं है क्या? मेरे लिए इतना ही बहुत है। अब ऐसा लुक क्यों दे रही हो? तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया? बताओ, मुझे एक्सेप्ट किया है या नहीं? सही बोल रहे हो तुम। मुझे भी लगता है कि मैं ही सही हूँ।